नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 83 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाकर जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज जरूरी क्वेश्चन होता है। जैसे कि आज की क्लास में हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, यदि 6 गुणे 4 बराबर 12 है, ठीक है, और 4 गुणे 12 बराबर 24 है तथा 12 गुणे 6 बराबर 36 है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 6 4 से यहाँ पे 12 बनना होगा, 4 12 से यहाँ पे 24 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से आपको 12 6 से यहाँ पे 36 बनाना हो, लेकिन सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको 6 9 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके कमी से भी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और कैसे करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का नवा क्वेश्चन कह रहा है, यदि पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई है, पी की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध। यानी दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्यू का एस से क्या संबंध है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व करते हो वहाँ से 5 से 10 सेकंड के अंदर भी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो 8वां क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, यहाँ पे 121 232, उसके बाद दे रखा 343, उसके बाद दे रखा 454, यानी सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। सीरीज हमारी किस प्रकार से बढ़ रही है, सीरीज प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको हर एक चीज़ बताएंगे। इस वीडियो में अंदर तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल सीएसएल एमटीएस जीडी सीपीओ एसएससी जीडी 2024 हो गया, स्टेनो सीआरपीएफ आर्मी रेलवे बैंक एनटीपीसी ग्रुप डी यूपी पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं आपको रीजनिंग में कुछ हमारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि वर्ड एनालॉजी हो गया, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है, लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ये सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन क्या होगा, दो क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल हमारे 14 से 15 प्रश्न होने वाले। तो वीडियो में अंदर तक आप बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक जानिएगा। देखिए जैसे कि 12वां क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, 14वां क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों जिस प्रकार से वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि जिस प्रकार से मूर्ति का संबंध यहाँ पे मूर्तिकार से, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे पुस्तक का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया किस वर्ड से होगा, तो ये आपको ऑप्शन बताना। दोस्तों वर्ड एनालॉजी का मतलब ये होता है शब्द समानता। तो आपको देखो भैया, मूर्ति का मूर्तिकार से किस प्रकार संबंध रखा, तो आप कहते हो भैया मूर्ति को कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। सेम इसी प्रकार से जो पुस्तक होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा लिखी जाती है, तो भैया आप कहते हो कि लेखक द्वारा पुस्तक को लिखा जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। तो आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी हर परीक्षाओं में वर्ड एनालॉजी के एक क्वेश्चन तो 100% ही पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि वर्ड एनालॉजी का दूसरा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, ऐसे पूछ लेता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, करेगा क्या, बोल देगा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यानी जो रिलेशन आपको इसमें क्रोध से भावना में दोनों शब्दों के आपस में बीच में, वही सेम रिलेशन आपका इन 4 ऑप्शन के बीच में होगा। तो कैसे बताओगे, तो देखो भैया क्रोध भावना के बीच का रिलेशन है, तो आपको देखोगे क्रोध से क्या व्यक्त होती है, एक प्रकार की भावना व्यक्त होती है ना। अगर आप किसी से गुस्सा करो तो एक प्रकार की भावना व्यक्त करो, कोई बात जाहिर करते हो, सेम इसी प्रकार से, यानी कि क्रोध से क्या होती है, भावना व्यक्त करते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना। इस ऑप्शन में सारे बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, कोई साइकिल लगाएगा, कोई गद्दा लगाएगा, कोई टेलीविजन लगाएगा, यानी भाई देखो ऑप्शन नंबर ए बी और डी हमारे सारे बिल्कुल गलत हैं भाई। जिस प्रकार से क्रोध से भावना व्यक्त की जाती है, सेम इसी प्रकार से अनार एक हमारे प्रकार का क्या फल है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग वर्ड एनालॉजी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले हमने किया वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए कोई थ्योरी नहीं होती है, वो आपको समझना। अब बात करते हैं ये वाली समझने वाली क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों वर्ड लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब डीजे से जिस प्रकार से यहाँ पे एचटी बनना होगा, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एचएम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनाएंगे। अब तो कैसे बनाएंगे, तो देखो जब भी आपके लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज या कोडिंग का क्वेश्चन आप क्या करो, पहले ट्रिक से तुलना पहले से करो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी से एच बना लो और जे से यहाँ पे टी बना लो, जिस क्रम में बनना है उसी प्रकार से आप एच से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहला अक्षर बना लोगे और एम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर बना लोगे। तो किस क्रम से सॉल्यूशन चल रहा हमारा, देखिए इसमें सबसे नंबर क्या है, डी है, यहाँ पे क्या एच है। तो देखो सवाल करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप क्या करो, डी से डायरेक्ट एच बना लो, तो डी के बाद हमारे दोस्तों क्या आता है ई एफ जी एच। तो आप भैया कह दो डी से जो हमारा एच बनना है +4 करके हमारे यहाँ पे क्या बनना है, एच बनना है, ठीक है। लेकिन जैसे आप बात करेंगे जे से और टी की, ठीक है, तो भाई जे से टी कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे मत करिए, आप क्या करिए प्लेस वैल्यूज करिए। यानी देखिए डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 4 होती है। आप जिस प्रकार से करेंगे आपका आंसर वही आना, और एच की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 8 होती है। तो आप कह दो भैया 4 से यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, तो भैया कह दोगे सिंपल सी बात, कह दो कि प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि पहले से पहला अक्षर बनाना हमारा +4 करके, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका देखो यहाँ पे दूसरा अक्षर जे है, यहाँ पे जे से आप क्या बनाओगे दोस्तों, टी बनाओगे। तो जे से टी कैसे बनाओगे, तो देखो आप जानते हो जे की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, भाई जे की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी दोस्तों 10 होती है, ठीक है, यहाँ पे 10 होती है, और यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, यानी कि 10 से दोस्तों क्या, और आप सीधी बात आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना कि 10 से 20 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, 10 में जुड़ रहा है। पहले हमने अक्षर में क्या करी, 4 जोड़ी, दूसरे अक्षर में क्या करी, 10 जोड़ी, तो हमारे यहाँ पे एच टी बन गया। सेम इसी प्रकार से अगर आप सोच रहे हो जे के बाद हम पढ़े ऐसे पढ़े के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो इसमें आपकी गलती भी हो जाएगी और काफी टाइम जाएगा। आप प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होंगी ए टू जेड की, तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तुम्हारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो डी से हमने एच बनाया, कैसे बनाया, आपने क्या करी, डी से एच बनाया, आपको देखो डी की प्लेस वैल्यू 4 होगी, एच की प्लेस हमारी 8 होगी, 4 से क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है पहले अक्षर में। सेम इसी प्रकार से हमने जे से टी बनाया, कैसे बनना, तो जे की प्लेस वैल्यू हमारी 10 होती है और दोस्तों टी की प्लेस हमारी 20 होती है, 10 से 20 हुआ यानी कि +10 हुआ। तो पहले अक्षर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एच है तो +4 कर दो। तो भाई जैसे ही एच में +4 करोगे तो देखो एच की प्लेस हमारी क्या होती है, तो भाई कह दोगे एच की प्लेस हमारी 8 होती है, ठीक है।
8 में जैसे आप 4 जोड़ो तो दोस्तों हमारे क्या होता है 12 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो पहला अक्षर हमारा आएगा वो 12वें की प्लेस वैल्यू होगी। यानी कि 12वें में अक्षर की किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो आपको तो भाई 12वें अक्षर पे जो हमारी प्लेस होती है वो हमारी होती है एल की। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहला अक्षर हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं एम की, यानी दूसरा अक्षर कैसे निकालोगे, आप ऐसे भी कह सकते थे कि एच के बाद क्या आता है, देखो एच के बाद आई जे के एल, तुम्हारा ऐसे भी उंगली पर करोगे तो भाई हमारा एल आएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे एम की, तो एम में हमें करना दूसरे अक्षर में करना था हमें प्लस का 10, तो भाई जैसे ही एम में 10 प्लस करोगे तो एन ओ पी क्यू आर ऐसे आपका टाइम जाएगा। तो आप डायरेक्ट करो ना कि एम की प्लस दोस्तों हमारी होती है 13, ठीक है। 13 हम क्या करेंगे, हम 10 जोड़ दें तो 13 10 दोस्तों हमारे क्या होता है 23 होता है। अब 23वें स्थान पर जो अक्षर आएगा वो हमारा दूसरा अक्षर यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई 23वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है कौन सा, एक्स, ठीक है। नहीं डब्ल्यू आता है, देखो 22वें स्थान पे हमारा बी आता है तो वी के बाद कहता है डब्ल्यू। यानी कि 23वें स्थान पे दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर को जो अक्षर निकाले आपने क्या निकाले, एल और डब्ल्यू, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखो पूर्ण रूप से दे रखा है। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर आप डेली प्रैक्टिस करो तो मात्र मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का ही समय लगना है इस क्वेश्चन में। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा, अब देखो अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन किया लेटर लॉजिक आपको सिंपल लगा, लेकिन सेम इसी प्रकार से अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे किस प्रकार से करोगे, बोल देगा आर ओ एल एफ से यहाँ पे जिस प्रकार से वी टी आर एम बनना है, सेम इसी प्रकार से एन ओ डी पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के कौन से 4 अक्षर बनेंगे आपको बताने। वहाँ पे क्या हो रहा है 2 अक्षर बनने थे, अब यहाँ पे देखो 4 अक्षर हैं तो आपको कोई सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। देखो हमने आपको बता रखा जब भी आपके लेटर लॉजिक क्वेश्चन आ जाए क्या करो, पहले से तुलना पहले से कर लो। अगर आपका पहले से तुलना पहले से करने पर ना बनना तो दूसरे से देखो पहले से पहले करने पर ना बनना, दूसरे करने पर ना कोई सीक्वेंस मिल रहा हो तब क्या करोगे, पहले की तुलना लास्ट वाले से करोगे, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, दूसरे की तुलना लास्ट के दूसरे से करोगे। अगर आपको इससे भी कॉन्सेप्ट में मिल रहा है तो क्या करोगे, यहाँ पे जो ये वाला दे रखा आर से क्या करोगे, एफ से यहाँ पे वी बनाओगे, एल से यहाँ पे टी बनाओगे। आप ये आपको कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आपको देखना हर तरीके से, इसका विपरीत अक्षर भी देखना है और उसके बाद क्या करते हैं क्रॉस मेथड से भी देखना, आपको हर प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है। लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो आर ओ एल एफ है, यहाँ पे वी टी आर एम है। तो आप जानते हो अगर हम पहले से पहले एसेस करें यानी कि आर से वी बनाएंगे तो देखो दोस्तों आर के बाद वी कैसे बनेंगे, तो आर के बाद आता है हमारा एस टी यू वी, यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। क्या होगा भाई प्लस 4 यानी कि आर से आपने वी बनाया तो कैसे बना प्लस का 4 हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर में, तो जरूरी नहीं दूसरे अक्षर हमारा प्लस 4 हो। अब देखो भाई यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा ओ है, यहाँ को दूसरा अक्षर हमारा टी है, तो बस ये देखो ओ से टी कैसे बनना है। तो आप कहते हो भैया ओ की प्लस हमारी क्या होती 15 होती, ठीक, और टी की प्लस 1 मिनट, ओ की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती भाई 15 होती है और टी की प्लस हमारे दोस्तों क्या होती 20 होती है। भाई देखो 15 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। यानी कि भाई ओ से टी बना तो आप कह सकते हो कि हमारा यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एल है तीसरा अक्षर, यहाँ पे तीसरा हमारा आर है, तो एल से आर कैसे बनाओगे, तो भाई देखो एल की प्लस तुम्हारी होती 12 और देखो एल की प्लस हमारी होगी 12 और आर की प्लस हमारी होती है 18, यानी कि 12 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है। यानी कि तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है दोस्तों प्लस 6 हो रहा है। तो देखो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिल रहा होगा, सीक्वेंस क्या मिला 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ। अगर यहाँ पे 4 से 8, 8 से बाद 7 होता या 2 होता 3 होता तो इसमें आपको कोई सीक्वेंस नहीं था, ठीक है। तो आप इस मेथड से नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस क्या मिला कि पहले अक्षर में प्लस 4 हुआ, दूसरे से हमारा प्लस 5 हुआ और तीसरे से हमारा प्लस 6 हुआ। अब बात करते हैं चौथे अक्षर की, तो भाई चौथा अक्षर हमारा यहाँ पे एफ है, यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा एम है। तो भाई देखो एफ की प्लस डायरेक्ट आप कह दोगे 6 होती है और एम की प्लस दोस्तों हमारी होती है 13, यानी कि 6 से 13 बनना कितना जुड़ रहा है, आप कह दो भैया यहाँ पे 7 जुड़ रहा है। यानी कि इसमें आपको क्या हुआ, पहले अक्षर में हमारा प्लस 4 जुड़ा, दूसरे अक्षर में हमारा 5 जुड़ा, तीसरे अक्षर में हमारा 6 जुड़ा और चौथे अक्षर में हमारा 7 जुड़ा, यानी कि 4 5 6 7 सीरियल से जुड़ गया। इसमें आपको सीक्वेंस मिलना, आपको खुद सीक्वेंस दिख रहा होगा। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, पहले अक्षर भैया हमने 4 जोड़ी थी, यानी कि यहाँ पे एन है, तब क्या करोगे देखो एन से पहले अक्षर बनाओगे तो कैसे बनाओगे प्लस 4 कर दोगे। तो एन में जैसे आप प्लस 4 करोगे तो एन की प्लस होती हमारी 14, 14 में 4 जोड़ हो गया 18, 18वें स्थान पे दोस्तों हमारा आता है आर। आप प्लस वाले से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तुम्हारा पहले अक्षर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में और सी में दे रखा है यार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले अक्षर पे हमको एस दे रखा है, ठीक है। आपको ऐसे भी ऑप्शन को चेक करना। अब सेम इसी प्रकार से भाई दूसरा अक्षर यहाँ पे ओ है, दूसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो भाई देखो सबसे पहले अक्षर में 4 जोड़ेंगे, दूसरे अक्षर में क्या जोड़नी पड़ेगी 5 जोड़नी पड़ेगी। तो देखो ओ में 5 जोड़ोगे, यानी कि ओ की प्लस दोस्तों हमारी क्या होती है भाई, ओ की प्लस हमारी होती है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19वें स्थान पे दोस्तों हमारे क्या आता है, तो आपके तो भैया 19वें स्थान पे हमारा आता है ऐसे, ठीक है। 19वें स्थान पे अभी आपका क्या आता है, एक मिनट देखो भाई ओ की प्लस हमारी क्या होगी, ओ की प्लस दोस्तों होती हमारी 15 और 15वें में जैसे आप 4 जोड़ोगे भाई देखो 4 नहीं 5 जोड़ोगे, ठीक है। 15 एक मिनट 4 के बाद हम क्या पहले अक्षर में 4 जोड़ी तो 15 में क्या ओ की प्लस 15 होगी, 15 में जोड़ोगे 5 सेम लॉजिक से, तो 15 5 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20वें स्थान पे आपका क्या आता है, तो भाई कह दो 20वें स्थान पे हमारा आता है टी, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान समझिए, पैटर्न समझिए, तुम्हारा आ गया आर टी। अब देखो किस ऑप्शन में आपको आगे आर टी दे रखा है, तो आपका तो भाई ऑप्शन नंबर ए में हमको आर टी दे रखा है, बस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हमको आर यू दे रखा है, यानी कि आपके सारे ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको पेपर में पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपका पूरा बताएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे डी है, भाई डी से यहाँ पे तीसरा अक्षर कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले 4 जोड़ी, 4 के बाद 5 जोड़ी, 5 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ोगे तीसरे अक्षर में 6 जोड़ोगे, तो डी की प्लस होती है दोस्तों हमारी 4, 4 में 6 जोड़ोगे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 10। और 10वें स्थान पे आपका क्या था, तो 10वें स्थान पे आपका आता है जे, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर यहाँ पे जे हो जाएगा। और सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या कर लोगे, यहाँ पे चौथा अक्षर निकालोगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो पी की प्लस हमारी क्या होती है, अब देखो पी में आपको कुल मिलाकर जोड़ना क्या भाई
7 जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 जोड़ा था हमने। तो देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भाई अगर पी में डायरेक्ट आप 7 जोड़ना चाह रहे हो तो पी के बाद देखो कैसे जोड़ो, QRSTUVW, तो आप कैसे जोड़ना, PW आना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे करना चाहो कि पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी थी 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या होता है 16 7 दोस्तों हमारा होता है 23, और 23वें स्थान पर आपका डायरेक्ट आता है W, तो आपका जे के बाद क्या आता है W आ जाएगा। आप ऐसे भी करिए लेकिन आपके सारे अक्षर सेम ही आने, तो RTJW जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, जो कि कुछ देर हम पहले ही ऑप्शन ये टिक कर चुके थे। कैसे करते हैं आपको तरीका बता दिया। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग में हमारे नंबर एंड लॉजिक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तारे, ये दोस्तों कॉमन जितने भी हम चैप्टर आपको करा रहे हैं ये सब कॉमन है, हर एक चैप्टर से एक प्रश्न तो अक्सर पूछा जाता है। नंबर लॉजिक 102 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 81 यहाँ पे 63 है, तो 81 63 में क्या रिलेशन होगा, तो भाई सबसे पहले आप क्या करते हो, दौड़ भाग करने लगते हो। यहाँ पे देखते हो आप गो थ्रू ऑप्शन जाते नहीं, आप क्या करते हो, देखो 81 से आप 63 बनाने की कोशिश किया करते हो। कैसे बना रहे हो आप सोचिए, देखो आपका देखो 8 और 1 को हम जोड़ देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 9, 9 में अगर हम लोग 7 ही गुणा कराएं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 और 4 को जोड़ो तुम्हारा होगा 11, 11 में सेम लॉजिक से आप 7 ही गुणा कराओ तुम्हारा होता है 77। लेकिन भाई इस मेथड से आपका ऑप्शन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आपको किसी ऑप्शन में 77 नहीं दे रखा है, यानी कि लॉजिक आपका गलत होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखो 81 दे रखा है हमको, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है 63 दे रखा, तो भाई 81 63 में से क्या रिलेशन होने वाला है, तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 81 है हमारा ये भाज्य संख्या हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है भाज्य संख्या हो रही है, और 63 भी हमारी क्या हो दोस्तों यहाँ पे भाज्य संख्या है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 74 भी हमारी भाज्य संख्या है, आपको इस पर नजरिए से भी देखना है, तुम्हारी 81 63 भाज्य संख्या तो 74, और यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो भाज्य होगी, ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कह दो भाई हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें सारे ऑप्शन जो हैं ऑप्शन नंबर ए बी और सी ये सारे ऑप्शन क्या है अभाज्य हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी डी हमारे यहाँ पे क्या है भाज्य ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 81 63 हमारी आपस में भाज्य संख्या है, तो 74 यहाँ पे 33 हमारी क्या होगी आपस में भाज्य संख्या होंगी। कुछ नहीं करना तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि 81 में 8 1 9 जोड़ा 7 गुणा कर 63 बना लेंगे, लेकिन इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको इस नजरिए से भी क्वेश्चन को देखना जब भी आपके नंबर लॉजिक के क्वेश्चन आ जाए। अब सेम इसी प्रकार से इस प्रकार से भी नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाता है, कह रहा है उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे, जिस प्रकार से आपके 12 से 102 बनना होगा, ठीक है। देखो ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे देखो 12 से छोटी संख्या से हमेशा क्या करोगे, जब भी आपकी नंबर सीरीज हो या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप क्या करोगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाओगे, यानी कि 12 से 102 बनाने की कोशिश करोगे। तो जिस क्रम से आप 12 से 102 बनाओगे सेम वही पैटर्न आपका किसी एक ऑप्शन में फॉलो होने वाला, तो वो ऑप्शन को आप यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो कैसे चुनोगे, तो 12 से 102 बनाने का तरीका क्या, तो आप कह दोगे क्या करेंगे 12 के स्क्वायर करूँगी। देखो जब भी आपके ऐसे सवाल आ जाए तो जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर आपके सारे माइंड में लॉजिक होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको बनाना क्या 12 से 102, तो आप जान रहे हो कि 12 से 102 हम क्या करेंगे भाई 12 के स्क्वायर करो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, घटा के बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमें 14 से 196 दे रखा है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा देखो घटाने पे यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आप क्या करो डायरेक्ट देखो आप इसमें लगाओ गुणे वाला लॉजिक, यानी कि 12 से आपको क्या बनाना भाई 102 बनाना। अगर 144 के आसपास होता तो हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 102 144 12 के स्क्वायर से काफ़ी कम है, तो आप क्या करोगे 12 में से संख्या गुणा करो, तो 12 8 दोस्तों हमारे क्या होता है 96 होता है। आपको तो 12 नविया नहीं क्यों नहीं किया, तो भाई देखो हमको 102 बनाना ना कि हमको 12 नविया तुम्हारा 108 होता है, तो हमने क्या किया 12 8 हो गया हमारा दोस्तों 96। अब हम 96 में अगर 6 जोड़ दें दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे 102 हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 कहाँ से लाए, आपके तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 6 जोड़ दिया, तो भाई डायरेक्ट मत जोड़िए, आप क्या करो 12 8 96 किया और उसी 12 में क्या करो 2 की भाग करो, 2 की भाग 12 में करो तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा 6 आएगा। इस प्रकार से हमने क्या करा यहाँ पे 6 जोड़ा, क्यों अब देखो आपको समझाते हैं ऐसा हमने क्यों किया। तो जैसे वो ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो भाई 14 में क्या करोगे 8 ही गुणा करोगे, तो आपका 196 बनेगा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, बी में क्या है देखो 8 है, उसके बाद दे रखा है हमको 68 दे रखा है। तो पहला लॉजिक क्या था कि भाई क्या करो 8 में 8 की गुणा करो, जिस प्रकार हमने 12 में 8 की गुणा से हम इसी प्रकार से 8 के 8 में गुणा करो 88 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करी थी उसके बाद हमने दोस्तों करी थी 2 की भाग 12 में थी हमारा 6 आया, उसी 6 को हमने क्या करी 96 में जोड़ दी। अगर आप डायरेक्टली 6 इसमें जोड़ रहे हैं 96 में, तो आप जैसे इसमें 6 जोड़ोगे तो आपके यहाँ पे 64 और 6 हमारा दोस्तों हो जाता है 70, लेकिन आपको 70 यहाँ पे नहीं दे रखा है, और किसी भी ऑप्शन में करोगे तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन अब ऐसा अगर आप ये ट्रिक लगाते हो कि हम क्या करें जिस 12 में पहले हमने 8 की गुणा करी फिर इसी 12 में हम क्या करें 2 की भाग कर दें, तो हमारा आ जाएगा 6, उसी 6 को क्या करें 96 में जोड़ देंगे, तुम्हारा बन जाएगा 102, क्योंकि 96 6 दोस्तों हमारा हो जाता है 102। सेम इसी प्रकार से हमने क्या करी 8 में 8 की गुणा करा दी 64 आ गया। अब बाद 8 2 की भाग 8 में करा दो हमारे क्या आएगा 4 आएगा, उसी 4 को 64 में जोड़ दो तो 64 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, जो कि देखो आपको ऑप्शन में बी में यहाँ पे 8 68 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसी क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से जैसे रीजनिंग हमारा ये सीरीज का क्वेश्चन है, और हर चैप्टर के में सीरीज का क्वेश्चन तो होते ही है, और हर एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे देखो 7 से 26 हो रहा है, 26 से 63 हो रहा है, 63 से 124 हो रहा है। आपने सीरीज से देखा, आपने यहाँ पे एक चीज़ देख ली होगी, चीज़ क्या देख ली होगी, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है दोस्तों, यानी कि 7 से 26 हो गया बढ़ रहा है, 26 से 63 हो रहा है बढ़ रहा है, 63 से 124 हो रहा है बढ़ रहा है, यानी क्या करोगे बढ़ तो रहा है चलो ठीक है बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तुम्हारे देखो सीरीज करने की लॉजिक क्या होता है, सीरीज हो मिसिंग नंबर हो नंबर एंड लॉजिक हो कुछ भी हमारे क्वेश्चन सेट पैटर्न के क्वेश्चन हो, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर प्राइम नंबर क्यूब, ये लॉजिक आपको माइंड में रखना है, ठीक। इनसे बाहर जो भी हमारा लॉजिक नहीं लगता है। अब देखो सवाल में हमारा क्या हो रहा है,
आप कह दो भैया जो 7, 26, 63, 124। आप थोड़ा सवाल को अगर ध्यान से देखो, जो हमारा 7 होता है ये हमारी 2 की क्यूब के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि 2 की क्यूब दोस्तों हमारी 8 होती है। 8 में अगर हम लोग 1 घटा दें तो हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। आपका 2 हाँ बनना है। सेम इसी प्रकार से भाई कुछ नहीं करना। देखो 26 होती है, 3 की क्यूब के आसपास होती है। 3 की हमारी दोस्तों क्या होती है? 27 होती है। 27 में अगर हम सेम पैटर्न से 1 घटा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? 26 बन जाएगा। सेम पैटर्न से सिर्फ देखो 64, 63 यहाँ पे। तब क्या करोगे? 3 पर देखो हम जानते हैं कि 64 जो 63 जो है हमारी 3 की क्यूब के सॉरी 4 की क्यूब के आसपास है। 4 क्यूब दोस्तों हमारी होती है 64। 64 भी क्या करोगे? घटा दो तुम्हारा बन जाएगा 63। यहाँ तक आपको सब प्रश्न में दे रखा है। बात करते हैं 124 की, तो आप जानते हो 124 जो होता है हमारी 5 की क्यूब के आसपास होता है। तो 5 क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है? 125। 125 में भी सेम पैटर्न से घटा दो तुम्हारा बन जाएगा 124। यानी कि देखो सबकी क्या कर रहा था? 2, 3, 4, 5 की सीरियल से क्यूब हुई। हमको इसमें एक सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस का मिलेगा सबसे पहले 7 बनाने में कैसे बनाया? 2 की क्यूब करी, उसमें घटा दिया, आपका 7 बन गया। 26 कैसे बनाया? 2 के बाद हमने 3 की क्यूब करी, उसमें घटा दिया, आपका 26 बन गया। 26 के बाद 63 कैसे बनाया? आपने क्या करी? 3 के बाद 4 क्यूब करी, उसमें घटा दिया, आपका 63 बन गया। 124 कैसे बनाया आपने? आप कह दो कि हमने 4 के बाद 5 की क्यूब करी, उसमें घटा दिया, आपका 124 बन गया। लेकिन 124 के बाद जो कोई क्वेश्चन मार्क की वह संख्या होगी कैसे निकालोगे? तो भाई देखो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 के बाद क्या हुआ? 5 हुआ। यानी कि 5 के बाद दोस्तों होगी 6 की क्यूब। 6 की क्यूब जो आएगी उसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 6 क्यूब दोस्तों हमारी होती है 216। आपको याद रखनी है 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब आपको याद रखनी है अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो। 6 की क्यूब दोस्तों हमारी क्या होगी? 216। 216 में दोस्तों अगर हम लोग 1 घटा दो तो हमारा क्या बन जाएगा? 215 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वैल्यू 215 यहाँ पे आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इस सीरीज में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है? कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। अगर दोस्तों आप एक ही तरह के 2 सवाल करोगे तो आपको जरूर है कि लॉजिक आपका क्लियर होगा। अब देखो सीरीज में हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे 121 से 232 हो रहा है। 232 यहाँ पे क्या हो रहा है? 343 हो रहा है। यहाँ पे 454 हो रहा है। तो काफ़ी बच्चे कहेंगे भैया कि आपने पीछे हमको बताया था 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब याद कर लो। तो हमने याद कर लिए। और ये 11 जो होती है हमारी 121 जो दे रखी है हमको 11 की स्क्वायर होती है, लेकिन 232 हमारे कहीं स्क्वायर क्यूब नहीं होती। और 343 हमारी 7 की क्यूब होती है। तो भाई हमारा कोई इसमें लॉजिक नहीं लगा, ये हमारा कोई सीक्वेंस नहीं। आप क्या करो 121 से 232 बनाना। आप क्या करो 121 में 111 जोड़ दो, तुम्हारा 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया और ये 2। देखो हमने अगर 121 में हमने ऐसा क्यों किया? देखो हमने डायरेक्टली 111 क्यों जोड़ दिया भाई? इसलिए जोड़ा क्यों? क्या करें 2 हमें पता चलना चाहिए। आप क्या करो सीरीज में गैप निकालो। यानी कि देखो 121 से 232 कैसे बनना, 232 से 343 कैसे बनना और 343 यहाँ पे 454 कैसे बनना। तो आपको सीरीज में एक गैप देखना पड़ेगा। तो गैप भाई कैसे बनाओगे? तो भाई 121 से क्या बनाना है आपको? 232 बनाना। तो भाई 232 में क्या करो भाई? सिंपल सी बात है 121 को घटा लो, तुम्हारा 1 1 यानी कि 111 आ गया। अगर कहने वाला दोस्तों ये क्या अगर 121 में क्या करें 111 जोड़ दें तो आपका 232 बन जाएगा। अब सेम इसी पैटर्न से अब देखो 232 यहाँ पे 343 बनना, कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं करोगे भाई 343 को ऐसे लिखोगे, 232 इसमें घटा दो, तुम्हारा क्या आएगा? 232 जैसे घटाओ तुम्हारा फिर से इसमें क्या आ जाएगा 1 1 यानी कि 111 आ जाएगा। तो भाई कहने मतलब ये आ गया कि 232 में क्या करना पड़ रहा है? 111 जोड़ना पड़ रहा है, तब आपके यहाँ पे 343 बनना है। तो फिर सीरीज में आपको एक सीक्वेंस मिला होगा। सीक्वेंस का मिला कि हमारा देखो 121 में 111 जोड़ा तुम्हारा 232 बन गया, 232 हमने 111 जोड़ा आपका 343 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई अगर आपकी इच्छा है तो 454 में 343 को घटा दो। तो जैसे आप 454 में 343 को घटाओगे आपका क्या आ जाएगा? 111 आएगा फिर से। तो ठीक है आपका 111 आ गया। यानी कहने में दोस्तों 343 में अगर हम लोग 111 जोड़ दें तो आपका 454 बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो आपको सवाल में दे रखा, तो यहाँ तक सारे बच्चे कर लेते हैं। बात आती है ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे। और इस सब देखो ये मेथड भी आपको ढूंढना काफी, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये मेथड ढूंढ पाओगे कि हमारा 111 कैसे जुड़ रहा है, कैसे क्या कौन सा लॉजिक्स में लगने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू आप कैसे निकालोगे? भाई कुछ नहीं करना है। अब देखो जिस प्रकार से हमने 343 में 111 जोड़ा था आपका 454 बन गया था, ठीक है। तो मैं 111 के बाद हमारा गैप क्या होगा? तो अब भाई जानते हो हमारा सीक्वेंस इसमें 111 हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा 111 होगा। अगर इसी 111 को 454 में जोड़ दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे आप जोड़ो तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 4 1 5 यानी कि 565 आ रहा है। यानी कि 454 में जैसे आप 111 जोड़ोगे तुम्हारा 565 आ जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा नवा क्वेश्चन है, कह रहे यदि पी और क्यू बहने हैं, सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि पी और क्यू, ध्यान से पढ़ेंगे, पी बोल रहा है पी और क्यू बहने, यानी दोस्तों जब पी है और क्यू है, पहले आप चीज समझिए, हम लोग फीमेल के लिए माइनस का साइन लेंगे, ठीक, और मेल के लिए हमेशा क्या लेंगे? प्लस का साइन लेंगे, ठीक। आपको ध्यान रखना है पी और क्यू बहने, यानी कि जो पी और क्यू हैं ये आपस में क्या भाई? बहने हैं। यानी कि पी क्यू बहने होगी तो माइनस होगी, ठीक है, दोनों भाई बहने हैं। और आर और एस भाई हैं, लेकिन आर और एस किसके भाई हमको नहीं पता, चलो छोड़ो इसको। बोल रहा है पी की लड़की आर की बहन है, जो पी की लड़की वो आर की बहन है। तो पी की लड़की कौन है भाई? पी की लड़की जो भाई है वो आर की बहन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पी की लड़की है वो किसकी बहन है? आर की बहन है। तो आर की बहन आर यहाँ पे आ जाएगी और आर एस पहले ही आपस में भाई है। देखो यहाँ पे देखो आर और एस क्या है? आर और एस यहाँ पे भाई है, यानी कि दोनों आर और एस यहाँ पे भैया हमारे भाई होगी, प्लस ही हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। बोल रहा है पी की लड़की, यानी कि पी मम्मी, तो मम्मी ऊपर होगी और उसकी संतान कहाँ नीचे आ जाएगी, यानी कि संतान यहाँ पे किसकी? पी जो लड़की है वो कोई भी हो सकती है, ये माइनस में होगी। तो बोल रहा है पी की लड़की जो है वो आर की बहन है, तो पी की लड़की यहाँ पे आ गई और आर और एस की बहन है, ठीक है। यानी कि आर और यानी पी के जो संतान है कौन कौन सी? ओ जो यहाँ पे लड़की कोई भी हो सकती है, यहाँ पे लड़की और ये आर एस क्या होगी? तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में भाई बहन हो जाएंगे। भाई बहन क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो भाई आर एस तो पहले से आपस में भाई हैं, आर और एस तो पहले आपस में भाई हैं। और बोल रहा सवाल में कि जो है पी की जो लड़की है वो
इनकी बहन है, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे, सगे भाई बहन हो जाएंगे। और जो पी है ये क्यू है, ये पी क्यू आपस में भाई बहन है, मतलब सॉरी बहन है, ठीक है, ये आपस में बहन है। तो हमसे पूछ रहे क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी कि देखिए क्यू का एस, यानी कि जो क्यू है वो एस की इसकी क्या लगेगी। तो भाई देखो क्यू कौन है एस की, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, देखो क्यू की बहन कौन है, पी, और पी की तीन संतानें कौन सी, यहाँ पे आर एस हो गई और ये जो गुमनाम लड़की ये हो गई, ठीक है। तो भाई क्यू एस की क्या लगेगी, तो क्यू एस की लगेगी मौसी लगेगी, क्या लगेगी भाई, पूछ रहा है क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से क्या संबंध है, तो भाई क्यू जो है वो एस की मौसी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाए। अगर आपसे पूछता है एस क्यू का क्या लगेगा, तो भाई एस क्यू का जो है वो मतलब बहन का लड़का लगेगा, इस प्रकार से समझ गए। तो मैंने उम्मीद बेटा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो मौसेरा बेटा भी कह सकते, मौसी का बेटा कह सकते, ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन देगा, ठीक है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था फिर से समझिए, भाई उसने बोला पी और क्यू बहन है, तो आपने क्या करा, पी और क्यू को ऐसे लिख लिया, क्यू आपस में बहन है, आपने बहन का साइन लगा दिया। फीमेल के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं, आर और एस भाई, लेकिन हमको पता नहीं भाई आर और एस कहाँ आएंगे, लेकिन जैसे आपने पढ़ा आगे लाइन की पी की लड़की आर की बहन है, यानी कि पी की लड़की ये हो गई, मान लो इसको हम दे दे रहे हैं एल नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, लड़की हो गई। आर की बहन यानी कि आर ये हो जाएगी, और एस, आर एस तो देखो आर की बहन तो ये हो गई, ठीक है, अब ये भाई बहन हो गए। और बात करते हैं देखो, अब एस कौन आ जाएगा, तो एस जो हो जाएगा वो आर के बगल में आ जाएगा, सॉरी आर के बगल में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि आर एस पहले से आपस में भाई हैं, क्योंकि आपको पहले प्रश्न में दे रखा था। तो हमसे पूछ रहा है क्यू का एस का क्या संबंध है, तो भाई सिंपल सी बात है, पी क्यू आपस में बहनें हैं और इसकी बहन की तीनों संतानें, पी की संतानें ये तीनों हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, क्यू जो एस की लगेगी क्या लगेगी, मौसी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसी क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा था। अब इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो देखो, वो पढ़ते हैं ए बी और के की माता है। तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ध्यान से देखिए, ए के बाद कॉमा लगा, यानी कि जो ए है वो बी और के की माता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे। यहाँ पे बोल रहा है जो ए है वो बी और के की माता है, तो भाई कुछ नहीं करना, जो ए है वो माता किसकी है, बी और के की, यानी कि बी नीचे आ जाए, संतान है तो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। माता है तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, फीमेल के लिए हम लोग माइनस का साइन लेंगे। ए बी की माता, बी और के की माता है, तो भाई बी के हमारे एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। ठीक, इतना आपने कर लिया। बात करते हैं आगे प्रश्न को। प्रश्न में हमको आंसर दे रखा है, बोल रहा डी जो है वो ए का पति है, तुम्हारी ए तो माता होगी, डी का देखो डी जो है ए का पति, यानी कि ए ऊपर है तो पति कहाँ जाएगा, उसकी पीढ़ी में आ जाएगा। पति तो ये मेल हो जाएगा, तो मेल के लिए प्लस का साइन लेंगे। अब बात करते हैं ई डी के भाई का लड़का, जो ई है वो डी के भाई के लड़का, यानी डी का भाई जो होगा डी के बगल में आएगा, ये डी का भाई हो गया। ठीक है, और लड़का कौन है इसका, ई का। ये देखो ई हो गया, ई जो है डी का भाई यहाँ पे आ जाएगा, और भाई देखो डी का भाई ये हो गया, और इसका लड़का कौन है, ई हो गया। तो हमने बना लिया, तो ई हमारा लड़का तो प्लस का हो जाएगा। बोला ए का ई के साथ क्या संबंध है, तो भाई आपसे ये पूछा है कि ए का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ये जो ए रहा और यहाँ पे ये रहा ई, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो भाई सिंपल सी बात है, ए डी आपस में क्या है, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए। ठीक है, और पति पत्नी हो गए तो पत्नी के पति का भाई जो है ये, अब देखो ये आपस में भाई भाई हो गए, और ये भाई का इनका ही क्या हो गया, लड़का हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, ये इसका चाचा लगेगा, तो ये इसकी देखो भाई का भाई के क्या, भाई का लड़का क्या लगेगा, चाचा लगेगा इसका। लेकिन भाई की बीवी क्या लगेगा, मतलब देखो भाई का भाई हो गया। ठीक है, अब भाई की पत्नी का ये लड़का क्या लगेगा, तो भाई सिंपल सी बात है चाची लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था ए से ई का साथ का संबंध है, तो ए ई की चाची लगेगी। फिर से रिपीट कर दो, देखो फिर से देखिए, बोलना ए जो है बी और के की माता, यानी कि दोस्तों ए ऊपर आ जाएगा, बी और के की माता, तो भाई बी के ऐसे आ जाएंगे, माता तो प्लस हो जाएगी, इनकी माता होगी। ठीक है, बोलना आगे, बोला डी जो है वो ए का पति है, यानी डी यहाँ पे आ जाएगा, ए का पति होगा तो दोनों पति पत्नी हो गए। फिर बोलना ई जो है वो डी के भाई का लड़का, यानी डी का भाई यहाँ पे हो जाएगा, इसका लड़का यहाँ पे संतान नीचे आ जाएगी। ठीक है, ई आ गई यहाँ पे, ये हमारा ई आ गया। तो हमसे ए और ई का रिलेशन पूछ रहा है, तो भाई ए की चाची लगेगी, क्यों लगेगी, देखो ये ए डी तो आपस में पति पत्नी है, डी का भाई कौन है, ये है, और इसके भाई का लड़का, इसकी क्या लगेगी, इसकी बीवी क्या लगेगी, चाची लगेगी। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे कहा जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसी क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 ये जो हमारे बीच में स्टार का साइन रखा है, इसको आप गुणे का साइन मानिए। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रखा है, बिना पेन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बोला 6 स्टार, यानी दोस्तों 6 स्टार 4 बराबर आपको 12 दे रखा, तो 12 कैसे बनाए, जिस प्रकार से 12 बनना होगा सेम इसी प्रकार से आपको 4 स्टार यहाँ पे 12 से इज इक्वल टू में 24 बनना होगा। किस प्रकार से बनना है आपको बताना होगा। और सेम उसी पैटर्न से आपका 12 स्टार 6 से यहाँ पे 12 स्टार 6 से आपका यहाँ पे 36 बनेगा। और सेम उसी पैटर्न से आपको यहाँ पे 6 स्टार 9 इज इक्वल टू बराबर यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बतानी है। तो भाई कैसे करोगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल आप कर सकते हो। आपको कुल मिलाकर 12 बनाना है, 6 4 से आपको 12 बनाना है। तो अब देखो 6 4 में क्या करो, गुणा कराओ, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये यहाँ पे देखो स्टार मतलब पहले से गुणा साइन दे रखा है, तो क्या करो 6 4 की पहले गुणा करा के देख लीजिए। अगर आपका नहीं बना तब आप कोई दूसरा यहाँ पे लॉजिक लगाइए। तो 6 4 के आपस में गुणा करें दोस्तों, हमारे क्या बन गया 24 बन गया। 24 बन गया, हमको बनाना क्या था 12। तो भाई सिंपल सी बात है, 24 में अगर हम लोग 2 की भाग करते हैं तो हमारा 12 बन जाएगा। चलो 12 बना लिया, लेकिन सेम इसी पैटर्न पर आधार पर यहाँ पे 4 गुणे 12 है, यानी कि 12 चौको दोस्तों हमारा हो गया 48। सेम पैटर्न जिसमें भी क्या करो 2 की भाग करो, तो जैसे आप 2 की भाग 48 में करोगे आपको 24 आ जाएगा। देखो आपको 24 दे रखा है यहाँ पे। अब सेम इसी पैटर्न से, यानी कि इसमें सेम लॉजिक लग गया। अब देखो सेम लॉजिक हमारा 12 6 में लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो भाई 12 6 की आपस में गुणा कराओ, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों 72 आ जाएगा। 72 में सेम पैटर्न से 2 की भाग करो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि देखो 36 हमको दे भी रखा, तुम्हारे इसमें हमको सीक्वेंस मिल गया, एक लॉजिक मिल गया। अब सेम पैटर्न से हम क्या करें
करेंगे, क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम पीछे हमें कुछ सीक्वेंस पता चला। तो अब 6 गुणे 9 है, तो भाई 6 गुणे 9 का मतलब का मान क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, 54 में क्या करो, 2 की भाग कर दो, तो जैसे ही आप 2 की भाग 54 में करोगे आपका आ जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपका आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 12वां। अब देखो 12वां क्वेश्चन कैसे करें, कह रहा है यदि अगर आप देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कह रहा है अगर ए का अर्थ जोड़ है, तो भाई देखो ए जहाँ पे होगा आपको जोड़ का साइन लगा लेना। ठीक है, बोला बी का अर्थ गुणा, यानी कहाँ पे तो बी होगा आपको गुणे का साइन लगा लेना, जो आपको प्रश्न दे रखा हो आप वही करोगे। सी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ आपको भाग लगा लेना, और डी का अर्थ घटाव, जहाँ पे दोस्तों डी होगा आपको माइनस का चिन्ह लगा लेना। और ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कैसे करेंगे, आपने कंडीशन लिख ली, आपको प्रश्न में आंसर देगा। अभी देखो ना, आपको देखो आई कंडीशन आपने लिख ली, अभी कंडीशन क्या करो यहाँ पे अप्लाई कर दो, यानी देखो जहाँ पे ए वहाँ आपको प्लस लगा लेना। तो देखो 9 के बाद ए रखा, तो एक बजे हम लगा लेंगे प्लस का साइन, 2 रखा 2 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 2 के बाद बी है, तो बी की जगह लगाना आपको गुणे का साइन, आपने लगाया गुणे का साइन लगाया बराबर 6 लिख लिया, 6 दे रखा था बी के बाद आपने 6 लिख लिया। अब देखो 6 के बाद डी है, तो डी की जगह लगाओगे माइनस का साइन, और डी के बाद क्या 4, आपने 4 लिख दिया। अब देखो 4 के बाद क्या सी है, तो सी की जगह लगाओगे भाग का साइन लगाया आपने। ठीक है, और बराबर में क्या 2, मतलब बगल में क्या 2, आपने 2 लिख लिया। अब बस इस कैलकुलेशन को आप बॉडमॉस के नियम से हल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉडमॉस के नियम क्या होता है, देखो BOD, तो बॉडमॉस के नियम को तो ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, डी मतलब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो सबसे पहले करोगे डिवाइड, यानी कि 2 की भाग 4 में दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी जो हमारा जो क्वेश्चन पूरी है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, बच्चों वाला तरीका बिल्कुल बताएंगे आपको यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी कि यहाँ पे 6 गुणे 2 है, तो यहाँ पे 6 गुणे 2 हमारे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये प्लस का 9 ऐसे रहेगा, और ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा। तो 12 9 दोस्तों हमारे क्या होता है, 12 9 दोस्तों हमारा जाएगा 21, 21 में 2 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा, 19 बचेगा। ठीक है, 21 में जैसे ही माइनस को 2 घटाओगे तुम्हारा 19 बचेगा, 19 बचेगा, यानी कि ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन को समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको यही नहीं पता हो कि दायां किधर होता है बायां किधर होता है। पहले हम आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के थोड़ा सा डाउट तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। बोल रहा है यदि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न में आपको आंसर दिखेगा। बोला 5 विद्यार्थी ABCDE एक वृत्ताकार, आपको ये पता चलेगा कि वृत्ताकार घेरा, यानी कि वृत्ताकार ये हो गया। ठीक है, ABCD यानी कि 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यानी कि दोस्तों आमने सामने का मतलब है जो बिल्कुल मुंह एक दूसरे के आमने सामने मुंह है। ठीक है, तुमने 5 लोगों को बैठा लिया, आप कहीं भी बैठा लो। बात आती है यहाँ पे कि जो A और D के बीच में, ए और डी के बीच ई है। ठीक है, और जो ए और डी के बीच कौन है, ई है। तो भाई देखो ए और डी आप कहीं भी रख लो, बीच में कौन है, ई है। आपने चलो ऐसे रख लिया, लेकिन जैसे आप आगे प्रश्न को पढ़ोगे तो बोला बी के दाईं ओर ए है, तो बी के दाईं ओर ए का मतलब क्या, देखो बी, अब बी देखो दायां, देखो इस प्रश्न के अनुसार दायां देखो हमारा इधर को चलता है, ये हमारा हो जाएगा दायां। ठीक है, इधर को चलेंगे तो हमारा दायां हो जाएगा इस एरो की तरफ, इधर को चलेंगे, 1 मिनट देखिएगा, और इधर को चलेंगे तो ये होता हमारा बायां। तो बोल रहा है जो ए और डी के बीच में ई है, तो आपने ए डी को यहाँ पे कहीं भी बैठा लो, ए डी हमारे यहाँ पे आ गया और बीच में ई आ गया। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ए डी कहाँ पे बैठेंगे, अब बोल रहा है बी के दाईं ओर ए है, यानी कि बी कहाँ पे होगा, तो बी का दायां कहाँ होगा, तो भाई बी ये हो गया और बी का दायां ये, यानी कि बी के दाईं ओर ये है। इस क्रम से देखो, इस क्लॉक में से देखिएगा भाई, दायां इस क्रम में चलेगा और बायां इस क्रम में चलेगा। तो बी के दाईं ओर बोला तो बी के दाईं ओर ए हमारा यहाँ पे आ गया, यानी कि एक स्थान यहाँ पे कन्फर्म होगा। भाई एक स्थान अगर कन्फर्म हो जाएगा ना, तो डी और ई का स्थान अपने आप कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है बी के दाईं ओर ए है, तो बी के दाईं ओर यहाँ पे कन्फर्म हो गया, बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब ए और डी के बीच में कौन था, ए और डी के बीच में ई था, यानी कि देखो तीनों हमारी बैठ गए, ए ई डी बैठ गया और बी बी बैठ गया। अब बात करते हैं भैया बचा क्या, यहाँ पे 5 विद्यार्थी थे, 5 में 4 बैठ गए, बचा हमारा कौन सा, ए बैठ गया, सी बचा। तो भाई सी जो बचा उसको वहाँ पे ऊपर बैठा लोगे, भाई एक ही स्थान बचा तो वहाँ पे सी बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपके सारे स्थान भर गए। अब बात करते हैं बी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा, तो देखो बी के दायां कौन है बायां कौन, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो भाई समझिए यहाँ पे देखिए, बी के दायां की बात करेंगे तो इस क्रम में जाओगे। ठीक है, इस क्रम में से एरो के तरफ में। अगर बात करते हैं बाईं की, तो बाईं के मतलब है इस क्रम का मतलब। ठीक है, बायां हमारा देखो इस क्रम में चलता है, हम आपको पहले ही बताए थे, बायां हमारे कहाँ है, इस एरो की तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि बी के बाईं ओर इसकी इधर आ जाएगा, तो बी के बाईं निकटतम कौन बेटा, बी के बाईं ओर सी। ठीक है, और बी के बाएं कौन है, डी है, और बी के बाएं कौन है, ई है। लेकिन हमसे पूछा निकटतम, यानी कि बी के निकटतम बाईं ओर कौन है, सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्योंकि आपको सी ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है। अगर पूछता बी के दाईं ओर कौन बैठा है निकटतम, तो बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कैसे हो जाता है, देखिए भाई बात करते हैं बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा, ए बैठा। भाई दायां हमारे इस क्रम में चलता है, तो बी के दाईं ओर ए है और बी के बाईं ओर सी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग को बाएं जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझ गए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ में, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से डीपली से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का, इसको हम लोग आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाएंगे, तो आप इस चैप्टर को जरूर देखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों कोडिंग। हाँ दोस्तों, हमने आज मतलब पहले ही कोडिंग नंबर सीरीज नंबर लॉजिक बिल्कुल आपको पार्ट वाइज, जिसमें हम क्या करेंगे पार्ट वाइज चला रहे हैं, जिसमें आपको क्या करेंगे नंबर लॉजिक, बिल्कुल सिर्फ नंबर लॉजिक के प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों हर एक पार्ट में आपके नंबर लॉजिक के 5 से 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल 15
15 से 16 पार्टी होगी, तो दोस्तों 15 16 मतलब क्या हो गया, 5 16 गुना अगर 5 भी कर लो, 16 25 80, यानी दोस्तों हर एक पार्ट में सिर्फ आपको नंबर लॉजिक क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ नंबर लॉजिक है, जो हमारा पार्ट वाइज चल रहा है। ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारे चैप्टरों के प्रश्नों को शामिल करते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में काफ़ी सारे चैप्टर के प्रश्न सॉल्व किए, जैसे वर्ड एनालॉजी किया, लेटर एनालॉजी किया, नंबर लॉजिक किया, कोडिंग का किया, ठीक है, जो हमारा मैथ वाला था, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन किया, लेटर सीरीज किया, मिसिंग नंबर का नहीं किया बस इसमें, ठीक है, नंबर से जो क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन किए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके गांव में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बिल्कुल बेसिक्स से समझा देंगे।